नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने कार्यपत्रिका संख्या 118 है और ये हिंदी की कार्यपत्रिका है। आप यहाँ पे अपना सेक्शन लिख सकते हैं। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपके अध्यापक का नाम लिखना है। और आज हम इस वर्कशीट में क्या करने वाले हैं, इस कार्यपत्रिका में मुहावरे पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के प्रश्न हम देखते हैं। बच्चों, हमने पाठ बहादुर बित्तो को अच्छे से पढ़ा है। आइए आज इस पाठ में निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं इन वाक्यों में क्या खास छिपा है। यानी कि पाठ में आए कुछ वाक्य हैं, उनको दोबारा पढ़ते हैं और उनको जानते हैं कि क्या चीज उसमें नई छिपी थी। भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। भेड़िए और शेर को एक साथ बंधा देखकर किसान के होश हवास उड़ गए। यानी कि ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनका कुछ साधारण शब्दों से विशेष अर्थ निकल के आ रहा है। जैसे हम देखें, पेट में चूहे कूदना, पाला पड़ गया, होश हवास उड़ गए। ये जो साधारण शब्दों का जो अर्थ होता है वैसा अर्थ तो नहीं दे रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भूख के मारे शेर के पेट में कुछ सही में चूहे कूदने लग गए थे। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ यहाँ पे क्या है कि शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी। हम ऐसे ही कई सारे शब्दों को समूह में सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें जिससे कि वह वाक्य रोचक और मजेदार बन जाए, उस समूह को हम मुहावरा कहते हैं। जैसे कि फूला न समाना, सुनने में मजेदार लग रहा है ना और रोचक लग रहा है, उसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कमर कसना, इसका अर्थ होता है पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। कहते हैं ना, कमर कस के करो, कमर कस लो भैया। तीसरा क्या है, पाला पड़ जाना। अब पाला पड़ जाने का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है सामना हो जाना। अब देखिए जरा, साधारण वाक्य अगर हम देखें, माँ बहुत गुस्से में है और उसको कुछ विशेष प्रकार से रख सकते हैं, मजेदार तरीके से या रोचक बनाने के तरीके से हम रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, माँ गुस्से में लाल पीली हो रही हैं। तो इसी तरीके से हम मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। चलिए प्रश्नों पे नजर डालते हैं और करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, कोष्ठक में से उचित मुहावरा चुनिए और वाक्य को पूरा कीजिए। यानी कि हमें इस कोष्ठक में दो मुहावरे दिए हैं, हमें ये बताना है हमें कौन सा मुहावरा चुनना है और ये वाक्य पूरा करना है। जैसे पहले वाक्य में, आलू की चाट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अब मुंह में पानी आने का मतलब क्या है, उसको उसको खाने का बहुत मन कर रहा था। दुम दबाकर भाग जाना, नहीं ये तो नहीं आएगा यहाँ पे। तो मुंह में पानी आ गया, ये यहाँ पे मुहावरा इस्तेमाल हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे क्या कर दिया, अंगूठा दिखाना, कमर कसना। कमर कसने का तो मतलब होता है कि तैयारी के साथ जुट जाना। नहीं, मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने क्या किया होगा, मना किया है। इसका यहाँ पे मुहावरा क्या आएगा, मीनू ने आस्था से उसकी गुड़िया मांगी तो उसने उसे अंगूठा दिखा दिया। अगला वाक्य देखते हैं, राबिया ने मधुर गीत गाकर कार्यक्रम में टांग अड़ाना तो बाधा डालना होता है, रंग जमा दिया। तो यहाँ क्या आएगा, रंग जमा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र देखकर मुहावरे पहचानिए व झटपट उनके अर्थ लिखिए। यानी कि चित्र देखकर हमें मुहावरा पहचानना है और उसका अर्थ भी लिखना है। चलिए देखते हैं चित्र में क्या है। आंख का, ये चित्र किसका है, तारा। तो आंख का तारा, ये क्या बन जाएगा, आंख का तारा। आंख के तारे का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, अत्यंत प्यारा, यानी कि अधिक प्यारा। और आंख लगना, आंख लगने का अर्थ होता है नींद आना। अब दो घोड़े यहाँ दिख रहे हैं हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है निश्चिंत हो जाना। और दांत यहाँ पे दिख रहे हैं, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे कर देना, हरा देना। दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि दुश्मनों को हरा दिया। तो आंख का तारा यानी कि अत्यंत प्यारा, आंख लगना नींद आना, घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत हो जाना, दांत खट्टे करना हरा देना, पाला पड़ जाना सामना हो जाना,
कमर कसना, पूरी तैयारी के साथ जुट जाना। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।